लेसन नंबर 38, डीएनए लाइगेज टू क्रिएट कोवलेंट रिकम्बिनेंट डीएनए। इसमें इस चैप्टर में बेसिकली इस टॉपिक में कोई ऐसी खास कंसेप्ट नहीं था नया, सिर्फ वही पुरानी बात थी कि डीएनए लाइगेज जो है वो दो डीएनए के स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़ देता है, या फिर अगर कोई दो स्ट्रैंड्स मतलब दो डीएनए के टुकड़े आपस में जुड़े हुए हों लेकिन उनका एक स्ट्रैंड जो है कहीं से वो कंप्लीट ना हो, तो उस तरह के जो गैप्स होते हैं उसको डीएनए लाइगेज जो है वो फिल अप कर देता है। इसके अलावा इस टॉपिक के अंदर जो यहाँ पे रीडिफरेंशिएशन में बात बताई हुई है वो एक अच्छा बताया हुआ है कि बाज़ का ऐसे होता है कि हम डीएनए को कट तो करते हैं लेकिन डीएनए के अंदर ये सलाहियत होती है उसके टुकड़ों में कि वो रीजॉइन कर सकता है, खुद से दोबारा से जॉइन कर सकते हैं। और वो हम चाह नहीं रहे होते क्योंकि हमने कट तो उसको इसलिए लगाया कि हम उसके अंदर अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करें और उसके बाद जीन ऑफ इंटरेस्ट के जो है ना टुकड़े वो उसको जुड़े, दोनों एंड्स पे जुड़ जाए डीएनए के बजाय इसके कि डीएनए का जो टुकड़ा जिसका हमने कट किया वो वापस उस तरह से जुड़ जाए। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि ये नेक्स्ट चैप्टर में बताया हुआ है अल्कलाइन फास्फेटेज। ये एंजाइम्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं इसलिए कि अनीलिंग ना हो। अनीलिंग कहते हैं डीएनए के टुकड़ों का वापस आपस में जुड़ जाना है, एक दफ़ा जब आपने कट लगाया तो उसके बाद अगर वो जुड़ जाए उसको अनीलिंग का प्रोसेस कहते हैं। अनीलिंग रोकने के लिए अल्कलाइन फास्फेटेज यूज़ किए जाते हैं यानी कि सेल्फ लाइगेशन को रोकने के लिए। और ये एंजाइम क्या करते हैं कि जो दोनों टुकड़े मतलब जो दोनों किनारे हैं जहाँ से आपने कट लगाया वहाँ पे जो डीएनए के किनारे हैं वहाँ के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके फॉस्फेट ग्रुप्स को ये रिमूव कर देते हैं। और जब फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाता है उसके बाद जो है डीएनए के टुकड़े आपस में कंबाइन नहीं कर सकते और इस तरह से जो है उसकी सेल्फ लाइगेशन रुक जाती है और आप उसके अंदर फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब जब आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर ली है फिर आपने अब उन दोनों जो है वो फ्रेगमेंट्स उनको अब आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे, वो फिर आप करेंगे डीएनए लाइगेज के ज़रिए। अगर जो स्टिकी एंड्स होंगे तो वो तो ऑटोमेटिकली एक दूसरे के ऊपर फिट बैठते हैं, तो अगर ए है तो दूसरी साइड पे दूसरे वाले फ्रेगमेंट के ऊपर टी होगा, जी है एक फ्रेगमेंट के पास तो दूसरे के पास सी होगा, तो वो दोनों ऑटोमेटिकली रीजॉइन मतलब उनके ज्वाइन होने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो उन्हें जोड़ना आसान होता है। लेकिन अगर ब्लंट एंड्स हैं तो उसके लिए यूज़ किए जाते हैं लिंकर मॉलिक्यूल्स। लिंकर मॉलिक्यूल्स बेसिकली एक और डीएनए का ही एक और टुकड़ा होता है, वो आके दोनों टुकड़ों के साथ फॉर एग्जांपल आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट है इस पीस में आपने ऐड की है और ये आपका प्लाज्मिड का बाकी का जो पीस है वो है। अब आप इसको जोड़ना चाहते हैं तो लिंकर मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल होगा जो कि यहाँ पे भी इस मॉलिक्यूल के भी एंड पे और इस मॉलिक्यूल के भी एंड पे आके अटैच हो जाएगा और फिर वो लिंकर मॉलिक्यूल जो है वो दोनों लिंकर मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे T4 डीएनए लाइगेज की मदद से।